Hello students, welcome to Maths Wiz. I am here with a video of some basic but important topics of mathematics. And these are natural numbers, whole numbers, integers and rational numbers. So let's start with natural numbers. We see numbers everywhere around us. आपने सबने ही देखा होगा कि हम for counting objects, representing or exchanging money, for measuring temperature, telling time. Everywhere we use natural numbers in our everyday life. So these numbers that are used for counting objects are called natural numbers. For example, अगर आपको किसी को काउंट करना हो, कोई नंबर में है, मतलब कोई भी चीज़ें हैं, अगर आपको काउंट करना है तो आप कैसे करेंगे? 1 2 3 0 से तो नहीं स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके सामने कुछ बुक्स रखी हैं और आपसे कहा जाए इनको काउंट करिए, तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। 1 2 3 एंड सो ऑन. सो फॉर एग्जाम्पल 5 cups, 6 books, 4 bottles एंड सो ऑन. सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कहेंगे कि नंबर्स दैट आर यूज्ड फॉर काउंटिंग और ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. मतलब जिन नंबर्स को हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं उनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं. अब इनको नेचुरल नंबर्स क्यों कहते हैं? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर is the most basic system of numbers because they occurs naturally in our environment or around us. The set of natural numbers is denoted by symbol n, and this set consists of 1 2 3 up to infinite. up to infinite इसलिए कि नेचुरल नंबर्स हम ये नहीं कह सकते ना कौन सा लार्जेस्ट होगा. अगर आपसे कोई पूछे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बताओ तो नहीं बता सकते आप कोई भी नंबर बताएंगे, जितने बड़े से बड़ा आप सोच लें, उसमें भी अगर आप 1 ऐड कर देंगे तो आपको उससे बड़ा नंबर मिल जाएगा. तो इसीलिए हम कहते हैं कि इनफाइनाइट तक होते हैं नंबर्स, 1 to इनफाइनाइट. अब ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नेचुरल नंबर्स, आई होप आप लोगों को ऑड एंड इवन नंबर्स पता होंगे. अगर नहीं पता है तो मैं एक वीडियो अपलोड कर दूँगी इसके लिए. ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 3 5 7 एंड इवन नेचुरल नंबर्स आर 2 4 6 8. एंड व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? एंड दिस इज़ 1. क्यों? आपको देखिए सेट में आपको 1 से छोटा नंबर कोई दिख रहा है? नहीं है ना. तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1. ओके, नाउ कमिंग टू प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर. प्रेडिसेसर क्या होता है ये देखते हैं. टू फाइंड प्रेडिसेसर यू कैन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम गिवन एनी नेचुरल नंबर. मतलब अगर आपसे कहा जाए किसी नंबर का आप प्रेडिसेसर बताइए, तो आप क्या करेंगे? जो भी नेचुरल नंबर दिया है उसमें से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको उस नंबर का प्रेडिसेसर मिल जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल प्रेडिसेसर ऑफ 30 का प्रेडिसेसर क्या होगा? आपको 1 माइनस करना है 30 में से, तो हमको मिलेगा 29. एंड वी कैन से दैट 29 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 30. Next example, predecessor of 18 minus 1 and this is 17. So 17 is the predecessor of 18. इसी तरह आप और भी निकाल सकते हैं. 23, predecessor of 23 is 23 minus 1 that is 22. ओके, इसी तरह सक्सेसर क्या होता है? सक्सेसर फाइंड करने के लिए आपको जो भी नेचुरल नंबर दिया है, अगर आपसे कहा जा रहा है कि इस नंबर का आपको सक्सेसर बताना है, तो उसके लिए आपको उस नंबर में 1 ऐड करना होगा. To find successor, you can add 1 to given any natural number. For example, successor of 16 is 16 plus 1 and that is 17. So 17 is the successor of 16. Similarly, 21 is the successor of 20. इसी तरह आप किसी भी नंबर का सक्सेसर निकाल सकते हैं और प्रेडिसेसर भी फाइंड कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू होल नंबर्स. अब होल नंबर्स क्या होते हैं? आप बताइए. देखते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं. द नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद द ज़ीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स.
मतलब नेचुरल नंबर का जो सेट है, हमें पता है नेचुरल नंबर कहाँ से होता है, 1 to इन्फाइनाइट होते हैं, ठीक है। अगर उसमें आप 0 भी ऐड कर दें उस सेट में, तो वो जो सेट फॉर्म होगा वो किसका होगा, होल नंबर्स का। एंड द सेट ऑफ होल नंबर्स इज डिनोटेड बाय W। और इस सेट में कहाँ से होंगे स्टार्ट, 0 से, क्योंकि हमने 0 इसमें इंक्लूड किया है, तभी ये होल नंबर का सेट हुआ है। 0 1 2 3 अप टू इन्फाइनाइट। ओके, अब ये क्वेश्चन आता है, आर ऑल नेचुरल नंबर्स ऑल्सो होल नंबर्स एंड आर ऑल होल नंबर्स आर ऑल्सो नेचुरल नंबर्स? आप लोग बता सकते हैं, अपने आप सोचिए। अगर आप सही सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोच रहे हैं तो आगे हम बताते हैं आपको। आर ऑल नेचुरल नंबर्स ऑल्सो होल नंबर्स? यस, ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। कैसे, देखते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 अप टू इन्फाइनाइट। तो होल नंबर्स में भी तो ये आते हैं। होल नंबर्स में अगर आप 0 देखेंगे, 0 है, फिर बाकी 1 2 3 अप टू इन्फाइनाइट है ना, तो सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं। लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हैं, क्योंकि होल नंबर के सेट में 0 भी इंक्लूड है, और 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, बिकॉज दे आर काउंटिंग नंबर्स। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। नाउ कमिंग टू इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस। इफ यू हैव 10 रुपीज़ बट यू हैव टू गिव 12 रुपीज़ टू समवन। अगर आपके पास 10 रुपये हैं और आपको 12 रुपये किसी को देने हैं, मान लीजिए किसी ने आपसे कहा है या कहीं ज़रूरी काम है तो आपको उसको 12 रुपये देने हैं, बट आपके पास केवल 10 रुपीज़ हैं। सो यू बोरोड 2 रुपीज़ फ्रॉम योर फ्रेंड एंड गिव देम टू दैट पर्सन। नाउ यू हैव डेब्ट ऑफ 2 रुपीज़। मान लीजिए आपके पास 10 रुपये हैं, आपको किसी को 12 रुपये देने हैं, तो आपने 2 रुपये अपने किसी फ्रेंड से कहीं से ले लिए, बोरो ले लिए, उधार कर ले लिए, और आपने उस पर्सन को जाके दे दिए। अब क्या हुआ, आपके पास 2 रुपये की कमी हो गई। मतलब आपके पास जो 10 रुपये आपके थे वो तो नहीं है, वो तो आपने दे ही दिया, बल्कि आपने अपने फ्रेंड से 2 रुपये लिए, वो भी जाके उसको दे दिए। तो अब अगर आपके पास आगे रुपए आते हैं कहीं से भी, तो आपको पहले उसमें से वो 2 रुपये अपने फ्रेंड को वापस करने होंगे, वरना वो आपको पीटेगा आके। तो आप जब उसको 2 रुपये दे देंगे तो मतलब आपके पास तो 2 रुपये की भी कमी है। यू हैव डेब्ट ऑफ 2 रुपीज़। तो इसके लिए क्या होता है, सो वी नीड टू यूज़ माइनस साइन फॉर द नंबर्स लेस देन 0। दीज आर कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स। मतलब अगर आपके पास कमी है किसी चीज़ की, जब हम किसी नंबर्स, अगर जैसे 0 आपने जब 10 रुपीज़ उसको दिए, तो आपके पास वैसे अगर कहने को से देखा जाए तो 0 रुपीज़ हैं, 0। लेकिन आपने 2 रुपीज़ अपने फ्रेंड से लेके उस इंसान को दिए हैं, तो आपके पास अब कमी है 2 रुपये की। तो अब हम जब कमी को दिखाएंगे, नंबर लेस देन 0 शो करेंगे, तो उसके लिए हमें माइनस साइन की ज़रूरत होती है। अब और जब माइनस साइन हम नंबर्स पर लगा देते हैं तो इनको क्या कहते हैं, नेगेटिव नंबर्स। ओके, चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज राहुल एंड प्रिया हैव स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम 0 पोजीशन इन अपोजिट डायरेक्शंस। मान लीजिए ये जैसे नंबर लाइन है एक, हमने ऐसे ही मतलब इनको मान लिया, यहाँ पे 0 है एक। अब आप राइट साइड में देखेंगे तो 1 2 3 4 इधर ये मान कर दिया, मान लीजिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। ऐसे लेफ्ट साइड में भी 1 2 3 4 कर दिया। अब राहुल ने क्या करा है, राहुल ने राइट साइड में पॉजिटिव साइड में 2 स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। मान लिया 2 किलोमीटर्स वो चला है, और प्रिया अपोजिट साइड में गई। मान लीजिए दोनों की लड़ाई हो गई, तो प्रिया अपोजिट साइड में 2 किलोमीटर्स गई। किलोमीटर हो या मीटर हो, कोई भी यूनिट है, मान लीजिए 2 यूनिट। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय राहुल इज रिप्रेजेंटेड बाय +2 यूनिट एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रिया इज रिप्रेजेंटेड बाय -2 यूनिट्स। क्यों, देखिए, क्योंकि ये 0 से लेस नंबर्स हैं। अगर हमें 0 से कम नंबर्स को शो करना तो उसके लिए हमें माइनस साइन का यूज़ करना पड़ता है, एंड दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स।
तो अब आते हैं इंटीजर्स की डेफिनेशंस पे। इंटीजर्स क्या होता है? इफ़ वी पुट द होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स टुगेदर देन द न्यू कलेक्शन ऑफ नंबर्स विल बी, क्या होगा? अगर हम होल नंबर्स हैं, पहले नेचुरल नंबर थे, ठीक है, उसमें आपने ज़ीरो इंक्लूड किया तो होल नंबर्स बन गए। अब आप होल नंबर्स में अगर आप नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर दें तो जो नया कलेक्शन ऑफ नंबर्स होगा वो क्या होगा? ज़ीरो होगा, 1 2 3 अप टू इन्फाइनाइट, ये तो था ही। आपने उसमें ऐड कर दिए माइनस नंबर्स भी, नेगेटिव नंबर्स भी, तो वो भी क्या होंगे? -1 -2 -3 अप टू इन्फाइनाइट। ये भी तो अपोजिट में माइनस इन्फाइनाइट तक जाएंगे। एंड दिस कलेक्शन ऑफ नंबर्स इज़ नोन एज इंटीजर्स। जो ये जो कलेक्शन हमको मिला है ना, इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं, ज़ीरो भी है, तो ये जो पूरा कलेक्शन है ये है हमारा इंटीजर्स का। एंड द सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय द सिंबल z। जो इंटीजर्स का सेट होगा उसको हम z से शो करते हैं, डिनोट करते हैं। सो हेयर पॉजिटिव इंटीजर्स आर, ये तो आप लोगों को खुद पता होगा जो पॉजिटिव हैं, +1 2 3 4। और नेगेटिव नंबर्स क्या हैं? नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे? -1 -2 -3 अप टू इन्फाइनाइट। ओके, अब आपने सोचा कि यहाँ पे ज़ीरो को नहीं हमने इंक्लूड किया, ना पॉजिटिव इंटीजर्स में ना नेगेटिव इंटीजर्स में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ज़ीरो इज़ नाइदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव इंटीजर। ज़ीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। अगर आपको ये जानना है, ज़्यादा ही डीप में पढ़ाई करनी है, ये भी पता करना है ज़ीरो क्यों नहीं है, ना ही वो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूँगी। ओके, सो नाउ कमिंग टू रेशनल नंबर्स। अब आते हैं रेशनल नंबर्स पे। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से क्या होता है आपको ईजिली समझ में आ जाएगा क्या मैं समझाना चाह रही हूँ। देखते हैं। यू कैन रिप्रेजेंट अ डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर एबव सी लेवल एज 3/4 किलोमीटर। अगर आपको 750 मीटर जो डिस्टेंस है एबव सी लेवल आपको रिप्रेजेंट करनी है, तो आप उसको 3/4 किलोमीटर से शो कर सकते हैं। कैसे शो कर सकते हैं ये तो आपको पता होगा, मीटर टू किलोमीटर तो चेंज करना आपको आता ही होगा। 1000 से आप डिवाइड कर देंगे तो 3/4 किलोमीटर में हम शो कर सकते हैं। सो कैन बी रिप्रेजेंट 750 मीटर बिलो सी लेवल इन किलोमीटर। ये तो हमने एबव सी लेवल बता दिया, 3/4 किलोमीटर हो गया। क्या हम बिलो सी लेवल भी किलोमीटर में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वी कैन डिनोट द डिस्टेंस ऑफ 3/4 किलोमीटर बिलो सी लेवल बाय -3/4 किलोमीटर। हम माइनस लगाते हैं क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप कमी है, मान लीजिए जो हमारा सी लेवल है वो ज़ीरो है, अब अगर उससे ऊपर जाएंगे आप तो प्लस में जाएंगे, नीचे जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, तो -3/4 किलोमीटर से हम आपको शो कर सकते हैं उसको। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब ये देखिए, -3/4 इज़ नाइदर एन इंटीजर नॉर अ फ्रैक्शनल नंबर। आप देख रहे हैं कि इंटीजर तो नहीं है -3/4, क्योंकि इंटीजर्स क्या थे? 1 2 3 -1 -2 -3, और ना ही ये फ्रैक्शनल नंबर है। अब अगर आपको फ्रैक्शंस तो पता ही होंगे, अगर आपको फ्रैक्शंस नहीं पता है तो भी आप इसके लिए कमेंट करिए, मैं आपके लिए इसके लिए भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो देखते हैं, ना ही ये इंटीजर है ना ही फ्रैक्शनल नंबर है। सो वी नीड टू एक्सटेंड आवर नंबर सिस्टम टू इंक्लूड सच नंबर्स। अब इस टाइप के भी नंबर्स आने लगे, जब हमने देखा कि काम वाम हुआ, सब कुछ हुआ, तो देखा ये नया नंबर कहाँ से आ गया, तो इसके लिए हमें अपने नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करना पड़ा, इन नंबर्स को भी उसमें इंक्लूड करने के लिए। तो अब देखते हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन पर आते हैं। अ रेशनल नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p/q where p and q are integers and q must not be equal to 0। मीन्स रेशनल नंबर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेशनल नंबर एक वो नंबर है जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहाँ p और q क्या है? इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स में क्या आ जाएगा? माइनस नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, ज़ीरो भी आ जाएगा, और पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एंड q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। q 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रेशनल नंबर एग्जाम्पल 4/5 -3/4 etc। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, 2/9 etc।
द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय द सिंबल क्यू। जो रेशनल नंबर्स का सेट है उसको क्यू से डिनोट करते हैं। आप देखते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर्स एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होंगे? जो पॉजिटिव ही होंगे, 3/8, 5/7, 2/9, etc। ऐसे ही नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होंगे? -5/7, -3/8, -9/5, etc। मतलब इस तरह से जो भी होंगे जिनमें नेगेटिव साइन होगा वो नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएंगे। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रेशनल नंबर्स इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। अब आप देख रहे हैं जैसे इसमें फ्रैक्शन है, 4/5, 3/8 ये भी इंक्लूड कर रहे हैं और इंटीजर्स भी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, आर ऑल इंटीजर्स ऑल्सो रेशनल नंबर्स? क्या सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर्स होते हैं? एक खुद सोचिए, बताइए, अपने मन में सोचिए, क्या सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर्स हैं? अच्छा, सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर कब हो सकते हैं? रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उस पर देखिए, अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो रेशनल नंबर्स इंटीजर्स रेशनल नंबर्स तब होंगे जब अगर हम उनको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बताइए, आर ऑल इंटीजर्स ऑल्सो रेशनल नंबर्स? द आंसर इज यस, ऑल इंटीजर्स आर ऑल्सो रेशनल नंबर्स। कैसे? देखिए, बिकॉज ऑल इंटीजर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q एंड q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। आप खुद ट्राई करिए, क्या कर पाएंगे आप रिप्रेजेंट इंटीजर्स को p/q फॉर्म में? चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक सम इंटीजर्स -4, 0, 6, ऐसे आप और भी ले सकते हैं, एंड ट्राई टू राइट इन द p/q फॉर्म। कैसे लिखेंगे? -4 है, इसको आप p/q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ये चेंज भी ना हो, इसको आप p/q फॉर्म में लिख दें। कैसे? -4/1। अगर आप 1 से 4 को डिवाइड करेंगे -4 का तो वही मिलेगा ना हमको, तो इसको -4/1 लिख देंगे तो क्या चेंज हो जाएगा? ये -4 इज इक्वल टू -4/1। तो इसको आपने p/q की फॉर्म में लिख दिया। p और q क्या है? इंटीजर है। देखिए, -4 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, एंड q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो देखिए, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है हमारे q है वो 1 है, 0 नहीं है। ऐसे ही 0 का देखिए, 0 को भी तो आप p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। 0/1 आप 0.2, 0/3 मतलब कोई भी इंटीजर कर सकते हैं। अब नॉन ज़ीरो इंटीजर अगर आप करेंगे तो वो 0 ही होगी उसकी वैल्यू, तो ये भी लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा हो गया रेशनल नंबर। 6/1 लिख सकते हैं आप, ये भी हो जाएगा, ये भी रेशनल नंबर है। सिमिलरली वी कैन राइट एवरी इंटीजर इन द p/q फॉर्म। इस तरह हम हर इंटीजर को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। आप ट्राई करिएगा, देखिएगा लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। अच्छा, अब आपने सोचिए ज़रा, वाई q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 इन द फॉर्म p/q। मतलब रेशनल नंबर्स की जो डेफिनेशन है उसमें इस बात पे इतना जोर क्यों दिया गया है, क्यों इतना एम्फेसाइज किया गया है कि q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। थिंक अबाउट इट। आप बताइएगा कमेंट में अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है। अगर आप चाहते हैं मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो मैं इसके लिए वीडियो बना दूँगी, आप बस कमेंट में मुझे बताइए। आई होप आप सबको सब कुछ समझ में आया होगा। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स। अगर आपको किसी भी इस वीडियो के किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। मैं वीडियो अपलोड करूँगी, जहाँ पर जो टर्म नहीं आ रहा आप उसके लिए मुझे बताइए और पढ़िए आराम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आपको कुछ समझ में आया है, आपकी कुछ हेल्प हुई है तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।